हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है हम फिर क्लास 12 का जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है और ये सवाल को कंफ्यूज कर दिया जाता है बच्चों के। मतलब ये ऐसे पूछा जाता है कि बच्चा ऊपर से पढ़ता है और नीचे जाके फंस जाता है। क्या करता है? ऊपर से पढ़ा और नीचे जाके फंस जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी पूछा जाता है, लेकिन उसी क्वेश्चन में क्या कर दिया जाता है? ट्विस्ट कर दिया जाता है, हल्का घुमा दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चा का जो माइंड जो होता है डाइवर्ट हो जाता है। वो बोलता है क्या पूछ दिया, ये तो पढ़े ही नहीं, कैसे पूछ दिया। कोई दिक्कत? तो ये जो है सवाल आप व्हाइट बोर्ड पर जो देख रहे हैं, ये कंपनी का, किसका? कंपनी का लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम आप सुने होइएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है वो कितना होता है? 3 होता है, 3 होता है। अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़े होंगे, क्या किए होंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप पढ़े होंगे तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 चीज पढ़े होंगे: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फिनांसिंग एक्टिविटीज। ये बाइफर्केट अलग अलग से आप पढ़े होंगे। पहले ऑपरेटिंग पढ़े होंगे। ऑपरेटिंग में 2 मेथड्स पढ़े होंगे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। कोई दिक्कत? हम लोग जो है अक्सर इनडायरेक्ट मेथड्स का प्रयोग करते हैं। किस मेथड्स का? इनडायरेक्ट मेथड्स का प्रयोग करते हैं। और आपके एग्जामिनेशन में आपको मेथड्स यूज करने के लिए नहीं कहा जाता है, आप अपने मेथड से बनाएंगे। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको कहेगा डायरेक्ट मेथड बनाइए, आपको कहेगा इनडायरेक्ट मेथड बनाइए, कोई जरूरी नहीं है। आपको जो है मेथड्स खुद से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिकली जो होता है हम लोग इनडायरेक्ट मेथड्स का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? तो ऑपरेटिंग पढ़े होंगे सेपरेट, नहीं, इन्वेस्टिंग पढ़े होंगे सेपरेट और फिनांसिंग पढ़े होंगे सेपरेट। उसके बाद आप जहां भी कहीं पढ़े होंगे और आपको बताया होगा कि लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है कि तीनों चीज को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, बस में। और एग्जामिनेशन में अगर बात किया जाए कि एग्जामिनेशन के क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, तो एग्जामिनेशन में अक्सर बाइफर्केट पूछता है, या तो ऑपरेटिंग पूछ देगा, या तो इन्वेस्टिंग पूछ देगा, नहीं तो फिनांसिंग पूछ देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो होता है एकदम इजी होता है और सीधे बोल देता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, जैसा कि आपको सामने ही दिख रहा है। देखिए, टाइम को वेस्ट न कीजिए, सिर्फ ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ गुडलक लिमिटेड। गुडलक लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग टू रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बाय इनडायरेक्ट मेथड्स। और इसमें बता दिया गया है कि आपको गुडलक कंपनी लिमिटेड का है बैलेंस शीट दिया हुआ है, और बैलेंस शीट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के तहत आपको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन मेथड प्रयोग करना है? यहाँ पे बोल दिया है इनडायरेक्ट मेथड। कौन मेथड? इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड बनाने में नहीं, आप ऑपरेटिंग बनाते हैं, नहीं, उसके बाद हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी इनडायरेक्ट मेथड बनाते हैं। आपको ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नीचे में दिया है डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन 30,000, डिप्रिसिएशन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे नोट दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस जो है, जिसमें जनरल 20,000, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस 15,000, ये 25 का दिया हुआ, ये 26 का दिया हुआ है। 20, 35, 15, 24, इसको जोड़ने के बाद इतना, इसको जोड़ने के बाद इतना। और यही चीज जो है आपको यहां दिया हुआ है। अब तो पहली बात है कि जब ये नीचे अगर डाल देंगे तो आधा का फेज तो पहले ढीला हो जाएगा कि हम प्रॉफिट किसको माने। ऑपरेटिंग बनाएंगे तो सारी बात है कि आपको नेट प्रॉफिट चाहिए, नेट लॉस चाहिए। आप नेट प्रॉफिट खोजिएगा कि कहीं पर नेट प्रॉफिट क्लियर दिया ही वो नहीं है, तो अब क्या करेंगे? या तो एक यहां से आप खोजते, इसको लेते यहां, उसके बाद हम लोग कहाँ थे?
हम लोग यहाँ आएंगे। अब समझ में आया किसको ले, इसको ले कि इसको ले, बस फंस गए। अच्छा फंस गए तो इसको यहीं छोड़ देते, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे नोट डाल दिए हैं। नहीं भी डालते तो आप देखते कि रिजर्व एंड सरप्लस की बात हो रहा है और हम यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस ही पढ़ रहे हैं। और उस रिजर्व सरप्लस का टोटल दिया 35 और 59 और इसका भी दिया 35 और 59। तो हमको यहाँ नहीं ध्यान देना है, यही चीज़ यहाँ ध्यान देना है। सेम चीज़ यहाँ बता रहा है। अब बच्चा जो है सवाल जब अगर कोई बच्चा बनाएगा तो पहले यहीं से फंस जाएगा और यहाँ फंस गया, सवाल ख़त्म, नहीं बनाएंगे। लेकिन हमको इसको ध्यान नहीं देना है, यहाँ ध्यान देना है। रिजर्व एंड सरप्लस तो प्रॉफिट हम यहीं से निकालेंगे, समझ में। तो चलिए हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो फॉर्मेट आप लोग जैसे जानते होंगे, नहीं क्या, कैश फ्लो एस स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में ध्यान दीजिए, हम लोग क्या सब बनाते हैं। पार्टिकुलर, यहां होगा अमाउंट, हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो यहां से निकालिए, तो हम लोग यहां पे लेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। कितना देखिए, 59,000 माइनस 35,000 कितना आएगा, 3 जीरो यहाँ और 5, 9 में से 5 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, 24,000। कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, ऐड करते हैं और लेस करते हैं। तो ऐड करेंगे पहले हम। ऐड में देख लीजिए किस सब को लोग, सबसे पहले तो हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, तो यहाँ पे पहला यही लेंगे, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी कितना, 30,000। कोई दिक्कत है नहीं। इसमें देखिए ये सब नहीं जाएगा, ये आएगा करंट एसेट्स क्रेडिट लायबिलिटी की बात बोलते हैं। तो ट्रेड पेबल लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज जो है 38,500 से 50,000 हो गया। लायबिलिटीज बढ़ रहा है, जब बढ़ता है तो लायबिलिटीज को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इंक्रीज इन क्या, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल कितना से देखिए, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। देखिए ये 50, 500 माइनस, अब 50 में 38 घटाना है, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 3 गया 12,000। कितना, 12,000 से। कोई दिक्कत, ये बात यहाँ खत्म। चलिए ये क्या है, एसेट्स है। अब हम नॉन करेंट लायबिलिटीज में आएंगे। इन्वेंट्रीज, स्टॉक 10,000 से क्या हो गया, 15,000 हो गया, 5,000 बढ़ गया। जब 5,000 बढ़ेगा तो हम लोग कहाँ डालेंगे, लेस में। कौन, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज कितना से, 15, 10 से कितना, 15,000 बढ़ गया तो 5,000 चला जाएगा माइनस में। हो गया, ये हो गया, इन्वेंट्री हो गया। ट्रेड सेबल एसेट्स है, एसेट्स 1,19,000 से 1,54,000 हो गया, ये भी बढ़ गया, बढ़ेगा तो फिर लेस कर देंगे। दूसरा इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवल, ट्रेड रिसीवल कितना से बढ़ रहा है, देख लीजिए 1,54,000 है और घटाना कितना, 1,19,000। 0 0 0, 14 में से 9 गया 9, 10 11 12 13 14, 5, 4 में से 1 गया 3, 35,000। 35,000 हो गया। उसके बाद देखिए ट्रेड रिसीवल का है, हो गया। चलिए ये तो कैश इक्विवेलेंट है, कोई मतलब नहीं है। अब हो गया। अब देखिए इसको जोड़िए, कितना है, 30 12 40
और 2 42,000। 42,000 इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हुआ, 4 2 6 और 4 2 6, 66,000। 66,000 में माइनस कीजिए, 35 5 40,000 माइनस में आएगा, माइनस में तो क्या आएगा 26,000। नेट कैश फ्लो फ्रॉम, एक बॉक्स और बनेगा, दिख रहा है, देखिए तो दिख रहा है, देख लीजिए एक बार, दिख रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब 26,000 यहां आएगा, क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हो गया। अब ऑपरेटिंग बन गया, अब ऑपरेटिंग के बाद क्या बनाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखिए, सॉरी यहाँ गुडविल था, गुडविल को था देख लेते हैं। देखिए गुडविल अगर देखेंगे की बात करेंगे, हाँ गुडविल है, मिस हो गया। गुडविल क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है कितना से, 16,000 से। जब गुडविल घटता है तो ऐड करते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, कितना से घट रहा है गुडविल, कहाँ गया देख लीजिए, यहाँ पे है गुडविल कितना से, 20 30 16,000 से, 16,000। अब जोड़ेंगे कितना था, 3 0 1 2 3 0 6 2 8 3 4 1 5, 58,000। रुक जाइए, 58,000 ऐड कीजिए, 1 2 3 8 4 12 के 2 हाथ में 1 5 2 7 1 8, 82,000। 82,000 में 40,000 गया तो 42,000, कितना आएगा 42,000। कोई दिक्कत। अब आई इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग में प्लांट एंड मशीनरी सिंगल है और क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घटेगा तो क्या होगा, सेल्स घटेगा ना, तो लिखेंगे सेल्स ऑफ, सेल्स ऑफ क्या चीज, प्लांट एंड मशीनरी। कितना से, सॉरी सेल नहीं हो रहा है, इसका अमाउंट यहाँ है, बढ़ रहा है, सेल्स नहीं परचेज होगा, क्या होगा, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। 1,20,000 से 1,60,000 हो गया, कितना से बढ़ गया, 40,000 से। कोई दिक्कत, यहां तक दिक्कत है, बोलिए, नहीं आवाज आ रहा है क्या, आवाज चेक कीजिए तो, आवाज नहीं आ रहा है, अरे आवाज अब आ रहा है, चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ क्या है, प्लांट मशीनरी की बात कर रहे हैं, देखिए इधर लिखा गया सब, तो प्लांट मशीनरी है, और देखिए प्लांट मशीनरी है, डिप्रिसिएशन भी इधर है, तो इसका खाता हम लोग खोलेंगे। तो ध्यान दीजिए, आप जो है खाता खोलेंगे, नीचे वाला हम मिटा देते हैं क्या, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, नीचे हम मिटा देते हैं। 30,000 डिप्रिसिएशन था। अगर आप इसका खाता खोलते हैं, किसका, प्लांट एंड मशीनरी का, चलिए तो देखिए ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है पार्टिकुलर अमाउंट टू और बाई, बैलेंस बीडी 1,20,000, और ये कितना था, 1,60,000, समझे। और डिप्रिसिएशन कितना हो गया, बाई डिप्रिसिएशन ये हो गया क्लोजिंग, और बाई डिप्रिसिएशन 30,000, तो 1,90 हुआ, ये यहाँ भी होगा 1,90, 90 में क्या होगा,
और ये कितना है 70,000, तो टू परचेज। देखिए यहाँ परचेज होगा वो 70,000 होगा। कितना होगा 70,000। खाता खोलना पड़ेगा। कैसे कि जब कभी भी एडजस्टमेंट दिया होगा, अगर यहाँ पे सीधा देता डिप्रिसिएशन तो हम लोग ऐड कर देते, लेकिन बोला डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी। जब किसी भी, हम बताए थे क्लास में भी बताए थे आपको कि जब किसी भी फिक्स एसेट्स पे अगर इंक्रीज डिक्रीज के अलावा अगर कोई एडजस्टमेंट दिया है तो उसका खाता खोलेंगे, और खाता खोलने के बाद आपका परचेज कितना आया 70,000। तो यहाँ पर 70,000 लिखेंगे, यहाँ भी आएगा 70,000। यहाँ लिखेंगे क्या, नेट कैश यूज्ड, नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और 70,000 इसको बाहर निकाल दीजिए माइनस में। हो गया, ऑपरेटिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया। फिनांसिंग में देखिए एक ही आइटम दिया है 2,25,000 से 2,50,000, तो क्या हुआ, इशू हुआ, इशू ऑफ कौन, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना था 2,50,000 से 2,25,000, यानी कितना से बढ़ा 25,000 से, तो 25,000 यह हो गया। कुछ नहीं है, इसको टोटल कर लीजिए तो क्या आएगा 25,000। नहीं तो क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज, और 25,000 ये प्लस में आ गया। अब देखिए, अब ऑपरेटिंग बन गया, इन्वेस्टिंग बन गया, फिनांसिंग बन गया। अब तीनों में देखिए, ये 70,000 माइनस में है, ये प्लस और ये प्लस, तो 40 और 20 60, और कितना, देखिए इसको ऐड कीजिएगा तो 40,000 और 20,000 60,000, यानी 67,000, और ये कितना है 70,000, यानी माइनस ज़्यादा है ना, तो 3,000 क्या है माइनस में है, यानी क्या होगा, नेट कैश यूज्ड, नहीं क्या करेंगे, या डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें कैश, देखिए कहीं पे है, देखिए यहाँ कैश है कैश, ओपनिंग कैश इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किसमें, इसमें अगर ओपनिंग कैश ऐड करते हैं, ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग कैश, तो ओपनिंग कैश कितना है 13,500 है ना, 13,500, तो 13,500 ऐड करेंगे, यहाँ 10,500 होगा, उल्टा चला गया, 13,500 ऐड करेंगे, 13,500 ऐड करेंगे, तो ये कट गया, तो कितना आएगा 10,500, और यही 10,500 आपका क्या आएगा, क्लोजिंग आएगा। इसको बोलते हैं क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझा, क्या बोलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहां तक समझ में आया तो बोली यहां तो कोई दिक्कत है, आ रहा समझ में, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब समझिए, अब देखिए ये जो सवाल है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले आप ऑपरेटिंग बनाएंगे, उसके बाद आप इन्वेस्टिंग बनाएंगे, उसके बाद आप फिनांसिंग बनाएंगे। तीनों बनाने के बाद तब जो है बनेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फिनांसिंग तीनों को प्लस माइनस को जोड़ने के बाद अगर यहाँ माइनस में आ गया तो क्या होगा, कैश डिक्रीज कर गया। अगर प्लस में आता तो कैश इंक्रीज करता। जो इंक्रीज डिक्रीज करेगा उसमें ओपनिंग कैश को जोड़ेंगे आप, ओपनिंग कैश को जोड़ेंगे तो क्लोजिंग कैश आपको ऑटोमेटिक चला आएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ऐसे ही सवाल सब है, एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग जो है वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं देखना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ये नहीं कि वीडियो हम कहा है तो आप देख लिए, वो देख लिया, ये देख नहीं,
अगर नहीं देखना तो वीडियो को नहीं टच कीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं देखिए आप, लेकिन स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आपको ही लॉस है, मेरा लॉस नहीं है, लॉस आपको ही लॉस है कि बढ़ा बढ़ा के आप देखते हैं, नहीं, ये लॉस आपका है। दिक्कत। तो चलिए, वीडियो भी लंबा होते जा रहा है, तो हम लोग क्लास को आज यहीं पे एंड करते हैं। अगर इस वीडियो से अगर हल्का भी थोड़ा भी आपको लग रहा है कि बेनिफिट हो रहा है, तो आप इस पर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।